तो फाइनली देश के अंदर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स चलना शुरू हो गई है और अब सवाल ये आता है कि अब हमें कितने जल्द दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स अलग अलग रूट्स पे देखने मिलेगी और इसके ऊपर क्लैरिटी मिल गई है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर का प्रोडक्शन किस तरीके से रैंप अप होगा उसको समझने के लिए हमें किस तरीके से इस ट्रेन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, कौन कौन सी अलग फैक्ट्रीज इसको बना रही है और सर्टिफिकेशंस, ब्यूरोक्रेसी, सप्लाई चेन किस तरीके से काम करती है वो समझना जरूरी है। लेकिन जो वीडियो का मेन टाइटल है उसका जवाब मैं शुरुआत में ही दे देता हूँ। अगले 6 महीने में हमें 8 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देखने मिलेगी। रूट्स ऑब्वियसली अनाउंस होंगे जो कि कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, स्पेशली इलेक्शंस वगैरह, लेकिन 8 ट्रेन देखने को मिल जाएगी, जबकि साल के अंत तक 12 ट्रेनें देखने को मिल जाएगी, ऐसा हमारे रेल मिनिस्टर का कहना है। लेकिन फिर ये प्रोडक्शन टाइमलाइन स्टेबल क्यों नहीं है? हमें ऐसा कोई आंकड़ा क्यों नहीं मिल रहा है कि हर महीने हमको 3 ट्रेन देखने मिलेगी वगैरह टाइप का? और आगे वीडियो में ये समझेंगे, क्योंकि ये समझने की वजह से आपको ये प्रोडक्शन कितना ज्यादा आगे रैंप अप होगा वो समझ में आएगा। देखो दोस्तों, जब पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी 2018 में, तो हमें इसके 2 रेक्स देखने मिले कुछ कम ड्यूरेशन के बीच, और फिर वो 2 ही रेक्स बहुत लंबे समय तक, लॉकडाउन तक जो है चलते हुए नजर आते रहे। इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद में ही रैंप अप नजर आया। तब ऐसा क्यों? दोस्तों, जब कोई बहुत ब्रांड न्यू ट्रेन बनती है तो वो एक्सटेंसिव ट्रायल्स के अंदर जाती है। ये जो वंदे भारत स्लीपर अभी बीईएमएल ने बनाई, इसका भी ऑलमोस्ट 1 साल से ट्रायल ही चल रहा था, और ट्रायल के दौरान जो सीआरएस वगैरह है ये अलग अलग चेंजेस जो है वो बताते रहते हैं। कहीं पर कोई सेफ्टी फीचर एडिशन के लिए होता है, कोई चीज़ को हटाने के लिए कहा जाता है, पर्टिकुलर ट्रायल्स जो है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए जो है चेक किए जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके लिए जो भी ट्रेन है उसके डिज़ाइन को एकदम ही ज़्यादा फाइनल नहीं बनाया जा सकता। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी जहाँ पर चेंजेस वगैरह रिकमेंड किए गए थे, या इनफैक्ट कहे तो बोले गए थे करने के लिए, तो ऐसे चेंजेस आते हैं। और इसके लिए आप बड़ा प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दे सकते कि 100 ट्रेन बना दो, 200 ट्रेन बना दो, क्योंकि अगर कोई मेजर चेंज ट्रायल के दौरान डिमांड किया जाता है तो प्रोडक्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, ट्रेन जो है वो वेस्ट भी बन सकती है। और इसलिए जब ये पहली रेक आई तो इसका टेस्टिंग चला, फाइनल सीआरएस ट्रायल का सर्टिफिकेशन मिला, तो एटलीस्ट ये जो मॉडल है बीएमएल का, अब ये स्टैंडर्डाइज तरीके से मास प्रोडक्शन में जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी फिर ये 8-6 महीनों में 12 एंड ऑफ द ईयर वाला आंकड़ा क्यों आया? तो देखो, इसके लिए हमें प्रोडक्शन टाइमलाइन समझने की जरूरत है। चाहे हमारी आईसीएफ हो, बीएमएल हो, या नई आ रही कोच फैक्ट्रीज हो, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ये भी किसी फैक्ट्री की तरह प्रॉपर्ली शेड्यूल्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली एक असेंबली लाइन खाली करना या अवेलेबल करवाना, उसके बाद में जो पूरा सप्लाई चेन है, पूरी की पूरी ट्रेन का एक एक नट बटन जो है वो फैक्ट्री में नहीं बनता, हजारों वेंडर्स हर ट्रेन के पीछे होते हैं, उनको जो है आगे नोटिफाई करना, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस जो होती है, उसके बाद में फिर वो प्रोडक्शन का सामान जो है वो आता है, प्रोडक्शन शुरू होता है, नॉर्मल टेस्टिंग वगैरह होती है, एलोकेशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है। और ये सब प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा सप्लाई चेन है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा स्लोली मूव करता है, क्योंकि एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। और साथ साथ जब ये पहली स्लीपर चलना शुरू होगी तो उसके हिसाब से फीडबैक भी रेलवेज को मिलेगा। तो कोई अगर माइनर मॉडिफिकेशन भी होता है अकॉर्डिंग टू फीडबैक, तो उसके सर्टिफिकेशंस वगैरह भी किए जाएंगे। सिमिलर चीज़ हमें हमारे पहले वंदे भारत चेयर वर्जन के साथ में देखने मिली थी, जो बाद में बहुत तेजी से रैंप अप हुई जब ये 1.5-2 साल का पीरियड निकल गया और स्टैंडर्डाइजेशन हो गया ट्रेन के अंदर। हालांकि कुछ ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज भी चल रहे थे, जहाँ पर कुछ लोग इस ट्रेन को इंडिया में पिकअप नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन उसके भी अलग ये चीज जो है वंदे भारत स्लीपर में सिमिलर है। अब आगे यहाँ पे बात ये भी है कि काइनेट की जो वंदे भारत स्लीपर है वो भी आना बाकी है, जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री लातूर के थ्रू बनेगी, वहाँ पे पार्टनरशिप में उसके भी ट्रायल्स होंगे, उसका भी सर्टिफिकेशन होगा, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और फिर हमें 2 फैक्ट्रीज में से ये बनते हुए नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें अब साल के 12 ट्रेन पकड़ के ही चलना है आगे। 2027 से ये आंकड़ा जो है ये इससे कई गुना ज्यादा जा सकता है। और जितने भी हमारे देश के अंदर मेजर सिटीज के बीच में पेयर्स है, उसके बीच में वंदे भारत स्लीपर चलते हुए नजर आएगी। जैसे आज के डेट में अगर आप वंदे भारत का मैप देखो पूरे देश के अंदर, ऑलमोस्ट सारे इलाकों को हम कनेक्ट कर चुके हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और हमारे वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो सिमिलर चीज जो है लॉन्गर रूट्स पे भी हमें नजर आएगी वंदे भारत स्लीपर में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।